तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है, इसका उपयोग करना क्या हमारे लिए सेफ है, और अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का आंसर मैं आज एक साथ इसी वीडियो में करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे जानकारी को पूरी तरह से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो निशांत में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है। तो स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अब इसको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों में यूज किया जाता था, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं आज वो फाइनेंशियल के लिए कर रहे हैं। यानी कि जब हम एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड नेसेसरी होता है जो कि हमें देना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेव होता है और इसको क्यों ज़रूरी होता है ये भी सबसे पहले बता देते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपका कोई दोस्त विदेश में रह रहा है और वहाँ से अगर आपको आपके अकाउंट में यानी इंडियन अकाउंट में वो पैसा भेजेगा तो उसको स्विफ्ट कोड की नीड होगी, तभी वो आपके अकाउंट में पैसा दे पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और अगर वो पैसा भेज रहा है और कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ आप इसे ट्रैक भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ आपका बैंक उसे ट्रैक कर सकता है कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम की वजह से जो ट्रांजेक्शन वहाँ से हुआ है, पैसे आने में कौन सी दिक्कत हुई है। तो इसको फाइंड करने के लिए कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं स्विफ्ट कोड फाइंडर, जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं अपने फ़ोन में आपको एक बार करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको एक वेबसाइट की लिंक दी है, यहाँ पर आपको विजिट करना है और विजिट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके सामने बैंक नेम और उसके बाद स्टेट नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले बैंक नेम सेलेक्ट करना है, किस आपका अकाउंट जो है किस बैंक में है। उसके बाद देन सेलेक्ट करना है आपको अपना सिटी नेम। तो सिटी नेम भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिटी नेम यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम भी इसे कह सकते हैं। और उसके बाद आपको ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं फिल कर दे रहा हूँ, एक एक आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे कंट्री का नेम दिख जाएगा और वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जिस भी कंट्री से उसका नेम आपको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि बैंक का जो स्विफ्ट कोड है और सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो गाइज ये तो हो गया इंटरनेट से स्विफ्ट कोड को फाइंड करना। अब बात करते हैं सेकेंड मैथड की। तो सेकेंड मैथड में आप बैंक के दिए हुए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी स्विफ्ट कोड के बारे में। अब वहाँ पे भी जो जानकारी दी जाती है आपको करेक्ट ही दी जाती है। अब थर्ड जो मेथड है मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप मेन ब्रांच में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप बताइएगा मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। तो वहाँ से आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो वहाँ के आप मेन ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में ये भी बता दिया जाता है, जैसे कि मैंने कांटेक्ट किया था, वहाँ मेन ब्रांच पे मैं गया था और मुझे बैंक मैनेजर ने जो भी चीज़ें बताई थी वो एकदम क्विक एंड करेक्ट बताई थी। वहाँ पे मुझे बताया गया था कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का हैंडलिंग डिपार्टमेंट है वो कौन सी ब्रांच कर रही है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से दे दी जाती है। तो ये थी सारी चीज़ें स्विफ्ट कोड के बारे में। आई होप गाइज कि आप समझ गए होंगे स्विफ्ट कोड के बारे में पूरी तरह से। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।